हैं वो हर महीना लोगों को रंगदार वसूली दे रहे हैं और हर किसी का हिस्सा बना हुआ है कि भाई अगर तुम महीने का इतना कमा रहे हो तो इतना परसेंट मुझे भी देना। जो डर दिखा के नीतीश जी ने 2005 में बदलाव लाए थे। 2005 में मैं सीधी साध बात करता हूँ, मैं गोल घुमाकर बातें नहीं करता हूँ। जो बातें लोगों को समझ में आ जाए और जो लोगों के लिए अच्छा हो वही बातें मैं करता हूँ। सरकार बनाए थे कि भाई अगर जंगल राज को ख़त्म करना है तो सरकार को बदलना होगा, तो वही जंगल राज तो आज फिर से आ गया। जितनी अगर कुशवाहा समाज की बात करूं तो हर रोज कुशवाहा की हत्याएं हो रही और अपराधियों को सजा नहीं मिल रही। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, निशिकांत सिन्हा खगड़िया पहुंचे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हम बात करेंगे। निशिकांत सिन्हा, आपके यात्रा में जिस तरह से भीड़ था देखकर क्या कुछ लग रहा, क्या लगा रहे हैं? ये जो भीड़ है वो बिहार की बदलाव की भीड़ है, एक बिहार को विकसित राज्य बनाने की भीड़ है। ये युवा की भीड़ है जो कि बिहार में एक बदलाव चाहते हैं, चाहे वो बिहार का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो। क्योंकि ये जब तक हर क्षेत्र में आप मजबूती नहीं लाएंगे, विकास नहीं करेंगे, तब तक बिहार में विकास होना बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन लगातार लोगों से हम बात की और लोग कह रहे हैं कि देखिए कि अब हम उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी पर विश्वास नहीं करेंगे, समाज के लिए काम नहीं करेंगे, हम निशिकांत सिन्हा पर विश्वास कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी समाज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना ही तो मैं किसी मेरी लड़ाई ना ही तो मेरी किसी नेता से है। मेरी लड़ाई है कि मैं अपने समाज को एक मजबूत समाज कैसे बनाऊं, जो 90% शोषित लोग हैं उनको अपना हक कैसे दिलाऊं, और जो बिहार इतना पिछड़ गया तो अपने राज्य, जिस राज्य में मैं पैदा हुआ, उस बिहार राज्य को मैं एक विकसित राज्य कैसे बनाऊं। तो मेरी लड़ाई ये 3 चीज़ों के लिए है। नीतीश कुमार आज यात्रा पर निकले थे, दूसरा दिन है उनके यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में जो विकास हुआ है उस काम का हम जायजा ले रहे हैं और साथ ही जो जिला है उसको सौगात भी दे रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। आप भी कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से डेवलपमेंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं आप ही से पूछूंगा या किसी से भी पूछूंगा, आज अगर यहाँ के विद्यार्थी छात्र जो है वो बाहर क्यों पढ़ने जा रहे हैं? कहीं ना कोई शहर ही जा रहे हैं ना, या तो दिल्ली जा रहे हैं या तो कोटा जा रहे हैं। तो जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वो चीज़ आप बिहार में नहीं कर सकते हैं क्या? आपका जो फैकल्टी है वो बिहार का है, जो कोचिंग का जो ऑनर है वो बिहार का है, लेकिन छात्र जो है, मतलब वहाँ जो इनकम जो लोग कमा रहे हैं वो किसी और राज्य के लिए कमा रहे हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, वो आप यहाँ पे सुरक्षा लोगों को नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे लोग, आप देखिए ना, जितने भी कोचिंग क्लासेस जो पटना में चला रहे हैं वो हर महीना लोगों को रंगदार वसूली दे रहे हैं और हर किसी का हिस्सा बना हुआ है कि भाई अगर तुम महीने का इतना कमा रहे हो तो इतना परसेंट मुझे भी देना है। अगर आप नहीं देते हो तो हो सकता है आपके अगले घंटे ही आपकी हत्या हो जाए। तो कोई भी बिजनेसमैन यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहा है। लेकिन आप बड़ी बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर शिक्षक हैं वो यहाँ पर लेवी देकर अपना संस्थान चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, यहाँ सब कोई सेफ है। नहीं तो ये तो आंकड़ा निकालिए ना। आज जो डर दिखा के नीतीश जी ने 2005 में बदलाव लाए थे, 2005 में सरकार बनाए थे कि भाई अगर जंगल राज को ख़त्म करना है तो सरकार को बदलना होगा, तो वही जंगल राज तो आज फिर से आ गया। जितनी हत्याएं 90 में हो रही थी उतनी ही हत्याएं आज हो रही है, चाहे वो किसी भी समाज को। अगर मैं कुशवाहा से हूँ तो मैं अगर कुशवाहा समाज की बात करूँ तो हर रोज कुशवाहा की हत्याएं हो रही है और अपराधियों को सजा नहीं मिल रही है। मतलब 5-5 साल तक अपराधी भागे हुए हैं। तो आप इसी को सरकार बोलते हैं? अगर इसको आप सरकार बोलते हैं तो फिर इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना ही बेकार है। सम्राट चौधरी कहते हैं, आप कुशवाहा समाज की बात करते हैं कि कुशवाहा समाज का कुछ भी होगा तो अपना खून का कतरा कतरा बहा देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार करवाएगी। बहाने की जरूरत है। ये अगर किसी ने बोला हो, चाहे वो सम्राट चौधरी जी बोले हों, चाहे निशिकांत सिन्हा बोले हों, तो कतरा कतरा बहाने की जरूरत है, क्योंकि कुशवाहा समाज की हत्या हो रही है। निशिकांत सिन्हा जो बोल रहे हैं वो करेंगे? बिल्कुल करेंगे और हम करते आए हैं। मैं समाज के लिए पिछले 5 सालों से मैं काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये जन आशीर्वाद संवाद निकाला गया है तभी मैं, आप हमारे जिला से पूछेंगे, हमारे लोगों से पूछेंगे, तो मैं पिछले 5 सालों से मैं अपने सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। हर साल मैं 25-30 बच्चे को गोद ले रहा हूं, उनको दिल्ली, कोटा, पटना जैसे शहरों में पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मुझे एक नेता की तरह लक्ष्यदार भाषण देने नहीं आता है।
मैं सीधी साध बात करता हूँ, मैं गोल घुमाकर बातें नहीं करता हूँ। जो बातें लोगों को समझ में आ जाए और जो लोगों के लिए अच्छा हो वही बातें मैं करता हूँ। तेजस्वी यादव के 17 महीने का जो कार्यकाल रहे हैं एज ए डिप्टी सीएम, उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं हम लोगों ने नौकरी दिया है, बिहार में युवाओं को रोजगार दिया। मैं किसी भी सरकार से खुश नहीं हूँ, चाहे वो XYZ किसी भी की सरकार हो। अगर सरकार से खुश होता तो आज इतना बदतर स्थिति बिहार का नहीं होता। आज लोग यहाँ से बाहर पढ़ने नहीं जाते, यहाँ से आज लोग बाहर के लिए नौकरियाँ करने नहीं जाते, आज लोगों की इतना हत्याएं नहीं होती। आज इलाज करवाने के लिए लोगों को भेलौर जाना पड़ रहा है, पटना एम्स जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है। आखिर क्यों? आप यहाँ के सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं कर सकते हैं इलाज का? आप दूसरे राज्य चले जाइए, आप हिमाचल चले जाइए, पंजाब चले जाइए, वहाँ पे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं इलाज करवाने जाते, वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हैं। आप यहाँ का सरकारी अस्पताल, मैं तो नवादा का एक, जहाँ से मैं हूँ, मैं अभी कुछ दिन पहले नवादा हॉस्पिटल गया था, सदर अस्पताल, तो वहाँ पे मरीज के साथ साथ कुत्ता भी घूम रहा था। तो इस तरह का तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है। तो पटना में जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, आज भी एक हत्या कर दी गई, इससे कल भी हत्या हुई थी, लगातार हत्याएं हो रही हैं, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की जरूरत है, कानून व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। जब तक आप कानून व्यवस्था ठीक नहीं कीजिएगा, जब तक आप अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दीजिएगा, तब तक हत्याएं भी होगी, जब तक प्रॉपर्टी चोरी भी होगी, जब तक लोगों की जान भी जाएगी। तो ये हर चीज़ का जो एक जड़ है, ये रूट है, वो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है। तो कानून व्यवस्था को जल्द से जल्द ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो हर रोज़ हर लोगों की जान जाएगी। तो आपने देखा हमारे साथ बात करने के लिए निशिकांत सिन्हा थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है। यहाँ तक कहा कि जो संस्थान है, कोचिंग संस्थान, वो कोचिंग पढ़ाते हैं, वो लेवी दिए बिना पढ़ा नहीं सकते हैं, नहीं तो उनकी हत्या हो जाएगी। बहरहाल खबर इतना ही से, तमाम को बन रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट